नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 से, जो कि हमारा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा और कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। आपका जो चैप्टर है वो क्वेश्चन और आंसर के तरीके से कवर करा दिया जाएगा। इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की, हमारे क्वेश्चन और आंसर सीरीज की। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो है बच्चों वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखिए बच्चों, द सब्सटेंस यूज्ड टू टेस्ट whether a substance is acidic or basic। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू हमें पता चले कि जो सब्सटेंस है वो बेसिक है या एसिडिक है नेचर में, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको बच्चों कहते हैं इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बच्चों, नेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स। तो सबसे ज्यादा जो इंडिकेटर्स यूज किया जाता है जिसके थ्रू हम पहचान सके वो एसिड है या बेस है, तो वो बच्चों है लिटमस पेपर। कौन सा? लिटमस पेपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फ्रॉम वेयर डज वी एक्सट्रैक्ट लिटमस टू बी यूज्ड एज अ इंडिकेटर। बोल रहा है कि जो लिटमस है हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें वो लिटमस है वो कहां से मिलता है? तो बच्चों वो मिलता है लीचेंस नाम के एक प्लांट से मिलता है जिससे लिटमस बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एसिडिक सॉल्यूशंस लिटमस पेपर टर्न्स। तो एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर जो लिटमस पेपर है वो टर्न कर देता है किसको? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन बेसिक सॉल्यूशंस लिटमस पेपर टर्न। तो लिटमस पेपर है जो रेड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। तो बेसिक में तो होता है ब्लू में, जबकि एसिडिक के अंदर वो कन्वर्ट होता है आपके बच्चों रेड में। ओके बच्चों, क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने बच्चों, इन डिस्टिल्ड वाटर लिटमस पेपर टर्न्स इनटू। तो डिस्टिल्ड वाटर होता है जो कि देखो अपने घर के अंदर जो बैटरी लगी है इन्वर्टर वाली, अपने कार के अंदर जो बैटरी लगी है वो उसके अंदर जो पानी भरा जाता है उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ओके, तो ये जो लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है डिस्टिल्ड वाटर जब डालते हैं तब वो कलर होता है पर्पल। कैसा कलर हो जाता है बच्चों? पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये फुली न्यूट्रल होता है। द रिएक्शंस बिटवीन एन एसिड एंड बेस। देखो रिएक्शन एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शंस करे तो बच्चों वो क्या, कौन सी रिएक्शन कहलाती है? वो रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, कौन सी रिएक्शंस कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनना चाहिए था कि जो रिएक्शन एसिड और बेस करते हैं तो उस रिएक्शंस का क्या नाम है? तो बच्चों उस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? अच्छे से समझ आ रहा है? कॉपी और पेन लेके बैठिए और उसको राइट डाउन करते चलिए, जिससे आपको रिविजन करने में बहुत आसानी होगी। और आप जब एग्जाम से कुछ टाइम पहले जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको वीडियो कंप्लीट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कॉपी में जो भी लिखे हुए क्वेश्चन और आंसर है उसको फटाक फटाक पढ़कर अपना टाइम है बचा सकेंगे और रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिसके थ्रू अगर रिवीजन अच्छा होगा तो उसके थ्रू आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ। तो भाई साहब सॉल्ट और वाटर जब प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, तब किस चीज का इवोल्यूशन होता है? तो बच्चों उसमें होता है इवोल्यूशन हीट का। क्या जनरेट होती है? हीट। नेम द एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक। अपने स्टमक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों? स्टमक के अंदर अपना प्रेजेंट होता है HCl, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट रोल डज HCl प्रेजेंट
इन अवर स्टमक प्लेस। भाई ये कह रहा है कि जो लिक्विड, जो ये एसिड है हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसका क्या रोल है, क्यों रहता है। तो ये हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं माउथ के थ्रू, उसका जो डाइजेशन करने का जो काम करता है वो कौन करता है बच्चों, ये HCl लिक्विड जो एसिड है वो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, नेम द एसिड प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ एन एंट। जो कि चींटियां है जो हमें कभी कभी काटती है, आपने देखा होगा, स्पेशली जो लाल चींटी होती है रेड एंट, वो जिससे काटते ही हमें जलन सी होती है। तो ये जो जलन है, वो स्वेलिंग है, वो क्यों होती है, बिकॉज उनके स्टिंग के अंदर एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम होता है बच्चों फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड उस एसिड का नाम होता है। अभी से बच्चों अपना जो बेस है स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी आगे आने वाली क्लासेस है, जैसे 8th 9th 10th 11th और 12th अगर आप साइंस लेते हो तो ये कि ये चीजें आपको वापस पढ़नी है। वहां पर क्या होगा, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा टॉपिक, बाकी है सेम टू सेम ही। तो अभी से बेस को मजबूत करते हुए चलिए, स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, स्टेट द नेचर ऑफ सोप सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है सोप सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं उसका नेचर कैसा होता है। तो बच्चों जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है बच्चों, बेसिक नेचर होता है, यानी कि बेस जैसा वो बिहेव करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, स्टेट द नेचर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा स्पेशली जब मम्मी आपके पापड़ वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर इसका बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। केक बनाते हैं, केक में भी इस बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी नेचर कैसा होता है बच्चों, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, स्टेट द नेचर ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस, देखो लेमन जूस को अगर आप टेस्ट करें तो स्वाद में कैसा होगा, टेस्ट में कैसा होता है, टेस्ट में वो होता है सॉर। सॉर मींस खट्टा, यानी कि टेस्ट में जो खट्टा है, यानी कि वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है। ओके, तो पहले जो इंडिकेटर जब नहीं था तब ये टेस्ट करके ही पता लगाते थे कि भाई जो ये एसिड है या बेस है। तो लेमन जूस कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस टेस्ट सार। तो भाई लेमन जूस और जो ऑरेंज जूस है वो जब अपन टेस्ट करते हैं तो खट्टा खट्टा क्यों महसूस होता है, सार क्यों महसूस होता है। तो सार महसूस इसलिए होता है बिकॉज उनके अंदर क्या होता है बच्चों, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, व्हाई बेकिंग सोडा टेस्ट सार। ठीक है, यहां पर सार नहीं होगा, जो बेकिंग सोडा है वो कैसा होगा, बीटर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे टेस्ट में कैसा होगा, बीटर होगा। बीटर क्यों होगा, बिकॉज उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। और बेसिक में जो बीटर यानी कि कड़वाहट सी महसूस होगी। ठीक है, खा मत लेना आप। स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की वैली प्रॉपर्टी क्या है, वो टेस्ट में क्या होते हैं, सार होते हैं, खट्टे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेस क्या होता है, टेस्ट में बीटर होता है, यानी कि कड़वे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं कड़वे करेले की तरह, और ये होते हैं खट्टे नींबू की तरह। ओके, टीना, अब भाई टीना नाम की लड़की है, वो करती है रब्स अ सॉल्यूशंस बिटवीन फिंगर्स एंड फील्स सॉफी। और वो रब करती है उंगलियों के बीच में सॉल्यूशन, और वो फील करती है कुछ साबुन जैसा सॉफी सॉफी। ठीक है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशंस। तो भाई साहब सॉफी सॉफी है, आपको बता था सॉप किस नेचर का होता है बच्चों, वो नेचर होता है बेसिक नेचर का। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। बहुत इजी है, बहुत अगर ध्यान लगाकर आप पढ़ते हो तो आपको वापस रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं रिवीजन कीजिए, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को 100% नहीं सीखोगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अमोनिया बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है बच्चों। सच एज विंडो क्लीनर, आपने देखा होगा जो अपने विंडोज है ग्लास वगैरह लगे हैं उसको क्लीन करने के लिए जो सॉल्यूशन अपन यूज करते हैं वो, ठीक है, इट टर्न्स रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो बताइए इट्स नेचर इज, तो सिंपल सा, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करे तो वो कहलाता है बच्चों बेसिक। क्या कहलाता है, बेसिक। तो उसका नेचर क्या है, बेसिक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेंट्स। तो जो वेस्ट है बहुत सारी फैक्ट्रीज कंटेन करके रखती है, वो कैसा वेस्ट होता है, वो होता है नेचर में एसिड्स। क्या होते हैं, एसिड्स, जो कंटेन करके वो रखती है, स्टोर करके रखती है। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, तब क्या हुआ, इट रिमेन्स ब्लू। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस, वो ब्लू का ब्लू ही रहा। ठीक है, तब उसका नेचर कैसा रहा बताओ, तो उसका नेचर कैसा रहा, बेसिक ही रहा, चेंज हुआ ही नहीं। ओके, ब्लू का ब्लू ही रहा। अगला, नेम द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन फैट्स ओवर बॉडी। एक ऐसा एसिड का नाम बताना है जो कि हमारे फैट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो उस एसिड का नाम है बच्चों फैटी एसिड। क्या नाम है बच्चों, फैटी एसिड। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है, ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स एन एसिड। हर एक सेल है जो हमारी बॉडी कंटेन करके रखती है एक एसिड, उस एसिड का नाम आपको बताना है, नेम दैट एसिड। तो उस एसिड का नाम है बच्चों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है बच्चों, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन आयंस इज कॉमन टू ऑल एसिड। हाइड्रोजन आयन है वो हर एक एसिड के लिए कॉमन रहता है, ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए होगा ट्रू, क्योंकि हाइड्रोजन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एसिडिक होगा या बेसिक। क्योंकि आपने पीएच स्केल पढ़ी होगी, तो पीएच स्केल में क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, नेम अ बेस दैट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिडिफायर एक्सटिंग्विशर्स। तो जो सोडा और एसिड, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज किया जाता है, उसका नाम बताना है, वो होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। जो एसिड के कारण जो आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स। कह रहा है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, तब कौन सी गैस है वो लिबरेट होती है, निकलती है। तो बच्चों वो गैस निकलती है, वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद H2O। हाइड्रोजन आयन जो कंबाइन होता है किसके साथ, H2O के साथ, टू फॉर्म क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O+। क्या बनाता है, H3O+, और इसका नाम होता है बच्चों हाइड्रोनियम आयन। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्वास सॉल्यूशंस ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। भाई एक्वा सॉल्यूशन, जो पानी में जो घुला हुआ सॉल्यूशन है, एक्वा मींस होता है वाटर, जो पानी में घुला हुआ जो सॉल्यूशन है वो एसिड का, तो वो क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्लस और माइनस होता है, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसका जो कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, साधारण नाम क्या है। तो बच्चों इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि हम अपने घरों के अंदर यूज करते हैं। जैसे अपने जो टैंक है, टैंक में पानी की सफाई करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों,
क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, नेम अ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का नाम बताना चाहिए जो सब जगह यूज किया जाता है। तो बच्चों वो नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है बच्चों? पीएच स्केल। अगला क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन पीएच। पीएच क्या है? पीएच को आप डिफाइन कीजिए। तो डिफाइन जो पीएच को करेंगे वो क्या है? pH is the measure of acidity और alkalinity, यानी कि जो एल्काइन नेचर कितना है और एसिडिक नेचर कितना है उसको जो मेजर करने के लिए जो स्केल यूज की जाती है दैट इज pH। क्या है? वो pH है बच्चों। द टर्म pH स्टैंड फॉर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, या फिर pH को अपन ये भी कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज। ट्रू और फॉल्स? तो इसको बोलेंगे ट्रू है। क्या है? ट्रू है। What is brine? ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम में। ब्राइन क्या है? देखिए, aqueous solution of sodium chloride is known as brine। यानी कि जो नमक है, अपन अपने घर के अंदर जो नमक यूज करते हैं उस नमक को पानी में घोल दे और घोल के जो अपन सॉल्यूशन बनाए उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्राइन। ठीक है, एक्वास सॉल्यूशन। एक्वास मींस होता है पानी के साथ बना हुआ वो सॉल्यूशन। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है। फिनोप्थलीन बिकम्स कलरलेस। फिनोप्थलीन कलरलेस हो जाता है। किसके अंदर कलरलेस हो जाता है? इन एंड पिंक इन। भाई कलरलेस किसके अंदर होता है और पिंक किसके अंदर होता है? ये जो फ्री स्पेसेस है, यहाँ पर खाली जगह है उसको भरना है। तो यहाँ पर देखो कलरलेस हो जाता है कब? जब एसिड के अंदर। कलरलेस इन एसिड। एंड पिंक हो जाता है किसके अंदर? बेस के अंदर। पिंक किस में हो जाता है बच्चों? बेस के अंदर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 35 यहां पर कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने। वो है What is the color of मिथाइल ऑरेंज in acidic solutions? तो बच्चों कह रहा है मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा कैसे सॉल्यूशंस के अंदर? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज को भी एज ए इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो देखो ये कलर हो जाता है पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? पिंक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों? फटाक से बताइए। तो विनेगर के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन। लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ट्रू और फॉल्स? तो इसका होगा फॉल्स, क्योंकि नाइट्रिक एसिड होता है ये HNO3। ठीक है, तो ये क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ना कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। इस कारण से ये क्या हो गया? फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। अगला, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेसिस। नो, बेस के प्रेजेंट के कारण नहीं होता, वो एसिड के प्रेजेंट के कारण होता है। तो इस कारण से ये भी क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द एसिड प्रेजेंट इन अ कर्ड। जो कर्ड दही हम खाते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों? तो वो बच्चों प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आगे चलते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस चैप्टर के यहां पर कर लिए। आगे जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो को आप देखना, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।